वंश के हम तीसरे शासक के विषय में जानेंगे। पिछले क्लास में हम क्या जाने थे, जो सातवाहन वंश के दूसरा शासक जो कि वास्तविक संस्थापक माना जाता और वास्तविक शासक भी था, कौन था? सातवाहन वंश के गौतमी पुत्र सातकर्णी। अब गौतमी पुत्र सातकर्णी का शासन व्यवस्था समाप्त हो गया, ठीक है। और गौतमी पुत्र सातकर्णी जो है किस उपाधि धारण किया था? तो वकाटक स्वामी की उपाधि धारण किया था। इसको ध्यान में रखना, ठीक है। एग्जाम में ये सब चीज पूछता है, जो कौन से सम्राट ने कौन सा उपाधि धारण किया, तो वह दो उपाधि धारण किया था। एक वकाटक स्वामी की उपाधि धारण किया था, क्लियर है। और दूसरा जो है सो राजा राज और विंध्य नरेश की उपाधि धारण किया था, ठीक ना, विंध्य नरेश की उपाधि धारण किया था। चलो अब जानते हैं पुलुमावी के विषय में। पुलुमावी जो कि गौतमी पुत्र सातकर्णी का पुत्र था, जिसका नाम है पुलुमावी, और यही जो है सातवाहन वंश के तृतीय शासक बना और गद्दी पे बैठा, ठीक है। और इसको जो है यह आंध्र प्रदेश के राजाओं को जीता। जब यह गद्दी पर बैठता है तो यह आंध्र प्रदेश के शासक को पराजित करता है। इस वजह से इसे आंध्र सम्राट कहा गया। आंध्र सम्राट किसे कहा गया? आंध्र सम्राट पुलुमावी को कहा गया। किसको कहा गया था? पुलुमावी को आंध्र सम्राट कहा गया था, ठीक है। और दक्षिणापतेश्वर की उपाधि से पुलुमावी को ही सम्मानित किया गया था। किसको सम्मानित किया गया था? पुलुमावी को सम्मानित किया गया था, ठीक है। और इसका अभिलेख की जो जानकारी हमें प्राप्त होती है वो कहां से होती है? तो नासिक अभिलेख से प्राप्त होती है। किससे? नासिक अभिलेख से प्राप्त होता है, ठीक है। पुलुमावी को कहा जाता है कि रुद्रदामन ने, किसने? तो रुद्रदामन ने अपने गिरनार अभिलेख का मतलब समझ लेना, जो जूनागढ़ अभिलेख, ठीक है। गिरनार अभिलेख तो जूनागढ़ अभिलेख, तो राजा रुद्रदामन ने कहा था, जो वह मतलब अपने आप को यह चीज कह रहा है तो अपने अभिलेख में, जो हम पुलुमावी को 2 बार पराजित किए हैं। कितने बार पराजित किए हैं? तो 2 बार पराजित किए हैं। लेकिन ऐसा कोई साक्ष्य तो प्राप्त हुआ नहीं है जो इस तरह से वो पराजित किया होगा, ठीक है। उसके बाद रुद्रदामन गिरनार अभिलेख हो जाता है, और न कन्हेरी के अभिलेख से इसका और एक अभिलेख होता है जो कि कन्हेरी कहा तो महाराष्ट्र में, कन्हेरी के अभिलेख से पुलुमावी की जानकारी हमें प्राप्त होती है। किसकी जानकारी प्राप्त होती है? कन्हेरी के अभिलेख से पुलुमावी की जानकारी हमें प्राप्त होती है कन्हेरी अभिलेख से, ठीक है। क्लियर है? चलो पुलुमावी भी समाप्त हो जाता है। अब जो इसका उत्तराधिकारी बनता है और सातवाहन वंश का सबसे अंतिम शासक जो बनता है वो कौन बनता है? तो यज्ञश्री सातकर्णी। कौन बनता है? यज्ञश्री सातकर्णी बनता है। कि कौन बनता है? यज्ञश्री सातकर्णी, सातवाहन वंश के अंतिम शासक। अब ध्यान से सुनना, ठीक है। सातवाहन वंश के संस्थापक कौन था? सिमुक। कौन था? सातवाहन वंश के संस्थापक सिमुक था। सातवाहन वंश के प्रथम शासक कौन बना था? सातकर्णी प्रथम, ठीक है। इस तरह से याद रखना। सातवाहन वंश के वास्तविक शासक अर्थात जो कि पराक्रमी शासक कौन बना था? गौतमी पुत्र सातकर्णी, ठीक है। अब देखना चौथा नंबर में, ऐसा नहीं है बीच में और शासक उसमें आया है, ठीक है, लेकिन अंतिम शासक कौन बना था? तो यज्ञश्री सातकर्णी। कौन बनता है? तो यज्ञश्री सातकर्णी बनता है। अब इसी के यज्ञश्री सातकर्णी जब तक सातवाहन वंश का गद्दी संभालता रहा तब तक तो सातवाहन वंश सही समय पे अपना चलता रहा। लेकिन जब यह अपना इसका गद्दी खत्म होता है तब बाहरी आक्रमण के कारण और आपस में ही द्वेष के कारण सातवाहन वंश का जो साम्राज्य था वो विभक्त हो जाता है, वह कई भागों में टूट जाता है, ठीक है। तो चलो अब हम सातवाहन वंश के विषय में, सातवाहन वंश के अंतिम शासक के विषय में जानेंगे। तो इससे पहले, जानने से पहले हम एक चीज आप लोग को बताना चाहेंगे, जो भी शासक बना है या जो भी सम्राट बना है वह कौन सा उपाधि धारण किया, सबसे पहले वो कौन सा उपाधि धारण किया उसके बारे में जानकारी हमें कौन से अभिलेख से प्राप्त होता है, इसको जो है ध्यान से और बारीकी से बार बार पढ़ना है। क्योंकि कोई ये नहीं पूछता है एग्जामिनर आपसे, ये कभी नहीं पूछेगा जो कौन राजा जो है, कौन राजा का घोड़ा कहाँ पे पानी पिया था, ये आपसे कभी नहीं पूछेगा। वह कोई फैक्चुअल डेटा पूछेगा आपसे, जो वीवीआई टॉपिक है वो पूछेगा, वीवीआई पॉइंट है वो पूछेगा, ठीक है, जो कि एग्जामिनर चाहता है जो आप जवाब ना दे सके। इसीलिए तो हम पढ़ते हैं जो हम जवाब दे सके। वहां पे वो आपको बार बार कोशिश करेगा हारने का, लेकिन हारना नहीं है। क्या करना है? तो हारना नहीं है, ठीक है। ऐ जिंदगी तू इम्तिहान पर इम्तिहान ले, ऐ जिंदगी तू इम्तिहान पर इम्तिहान ले, मैं तेरे इम्तिहान में फेल होता चला जाऊंगा, मैं तेरे इम्तिहान में फेल होता चला जाऊंगा। ऐ जिंदगी तू सुन, मैं बार बार लड़ूंगा, 100 बार लड़ूंगा, अंत में तुझसे जीत ही जाऊंगा, अंत में तुझसे जीत ही जाऊंगा, ठीक है। तो आप लोग को मेहनत करना है
और आगे बढ़ना है। कोई शहर में पढ़ता है तो क्या हो गया, तुम उसको टक्कर दोगे, तुम हराओगे उसको, हम सब मिल करके हराएंगे उसको। कोई शहर में पढ़ता है तो अपना पढ़े, उसका ब्रेन और मेरा ब्रेन में क्या अंतर है, वो भी खाता है हम भी खाते हैं, वो भी किताब ही पढ़ता है हम भी किताब ही पढ़ेंगे। हाँ, अंतर बस यहाँ है जो वो वहाँ पर जो है सो पूरा फैसिलिटी के साथ पढ़ता है, हमें कुछ फैसिलिटी कम है तो हम जुगाड़ से पढ़ते हैं, लेकिन पढ़ना तो है। चलो ठीक है, अब नेक्स्ट क्लास में हम आगे की जानकारी आप लोग को देंगे किसके विषय में, यज्ञश्री सातकर्णी के विषय में। क्लियर है।